हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 30 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो हाल ही में जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें दुनिया के 180 देशों में से भारत की रैंक रही 86, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दो ऐसे देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार जीरो है, यानी कि नो के बराबर है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है दक्षिण सूडान में, जिसकी रैंक रही 180, और सोमालिया 179 नंबर पे रहा, जो कि नीचे से दूसरा रैंक है। तो आपको यहाँ से मेनली 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक रही 86, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क की रैंक रही नंबर 1, और सबसे ज़्यादा करप्शन वाला देश है दक्षिण सूडान, जिसकी रैंक है 180। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा, जिसका मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन शहर में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से एक मिलती जुलती दूसरी संस्था है जिसका नाम है अमनेस्टी इंटरनेशनल। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक संस्था है, इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। तो ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, आपको याद रखना है। अब आपको 3-4 इंडेक्स के नाम याद रखने हैं जो कि हाल ही में प्रकाशित किए गए हैं। जैसे हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 राज्य रहा कर्नाटक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक है 85, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जापान देश का। मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक है 131। तो ये 3-4 सूचकांक आपको याद रखना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक है 85, जबकि नंबर 1 देश है पासपोर्ट के मामले में जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी से विकास को तेज करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने लद्दाख में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए CSIR संस्था के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर कि CSIR क्या है। तो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का अनुसंधान संस्थान है। CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जैसे CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, CLRI सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में है, नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में है। इस प्रकार से CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। CSIR की स्थापना की गई थी 1942 में, और CSIR का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। CSIR के वर्तमान में महानिदेशक हैं शेखर सी मांडे। CSIR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो ये CSIR संस्था है, इसके साथ समझौता किया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर प्रदेश से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की राजधानी है लेह। वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमीज नेशनल पार्क। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हेमीज नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर राज्य में था, लेकिन बंटवारे के बाद जब ये अलग हुआ तो जो हेमीज नेशनल पार्क है वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। तो आपको याद रखना है
हेमीज नेशनल पार्क लद्दाख में है। अब आपको हेमीज से एक विशेषता याद रखना है। हेमीज नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पेंगोंग लेक तथा गलवान वैली, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है पिछले 6 महीना से, ये भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आभासी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो हाल ही में वर्चुअल इंटरनेशनल क्लाइमेट कन्वेंशन जो हुआ है, इसका मेजबानी किया गया नीदरलैंड देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किया, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको होस्ट किया गया था नीदरलैंड देश के द्वारा। नीदरलैंड कहाँ है? तो नीदरलैंड जो कि एक यूरोप महाद्वीप का देश है। नीदरलैंड देश की राजधानी है एम्स्टर्डम। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। नीदरलैंड देश की मुद्रा है यूरो। जो नीदरलैंड देश है, इसी को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की भाषा तथा यहाँ के लोगों को डच के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग इंडियन हैं और हमारी जो नेशनलिटी है ये भारतीय है, इसी प्रकार से जो नीदरलैंड के दो लोग हैं, इनकी नेशनलिटी है डच। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हॉलैंड किसे कहते हैं? तो नीदरलैंड का ही दूसरा नाम है हॉलैंड, और यहाँ के रहने वाले लोगों को डच के नाम से जाना जाता है। अब आपको नीदरलैंड देश से 2 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पहली है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग शहर में। और हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग शहर में, वर्तमान में 193 यानी कि 193 सदस्य देश हैं। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, और इन न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है 9 साल के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन हुए थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से पहली बार न्यायाधीश हुए थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कौन न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में भारत देश से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश हैं, इनका नाम है डॉक्टर दलबीर भंडारी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 9 साल, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्यकाल होते हैं 5 साल, 6 साल या 4 साल होते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 9 साल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2020 में भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी कौन रही? तो आरबीआई के अनुसार 2020 में भारत की कंपनी जो कि विदेशों में सबसे ज़्यादा निवेश किया, ये है ओएनजीसी। ओएनजीसी ने पिछले साल 2020 में कुल 131.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर विदेश में जाकर निवेश किया। तो आपको याद रखना है, आरबीआई के अनुसार 2020 में भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी, यानी कि कंपनी तो भारत की है लेकिन विदेशों में जाके निवेश किया, तो इस प्रकार की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है ओएनजीसी। ओएनजीसी जो कि पब्लिक सेक्टर यानी कि एक सरकारी कंपनी है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ओएनजीसी का मुख्यालय है देहरादून, उत्तराखंड में। इसके अलावा ओएनजीसी से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि पिछले साल 2020 में जो रैंक आई है, तो उस रैंक के अनुसार
भारत की सबसे ज़्यादा मुनाफा वाली जो कंपनी है, लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग जो सरकारी कंपनी है, ये है ओएनजीसी। यहाँ पर बात की जा रही है सरकारी कंपनियों की। तो पिछले साल 2020 में सरकारी कंपनियां जो कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाई हैं, लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट यानी कि पीएसयू कंपनी है ओएनजीसी। ओएनजीसी जो कि एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी? एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, बीपीसीएल और पावर ग्रिड। ये 10 कंपनियां हैं जो कि महारत्न कंपनियां हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि महारत्न कंपनियां क्या होता है। तो इनका स्टेटस हर साल बदलता रहता है, कभी 10, कभी 9, कभी 11। ये कैसे बदलता है? तो इनके लिए कुछ मापदंड हैं, कुछ पैमाने हैं, कुछ मेजरमेंट हैं। यदि किसी सरकारी कंपनी का विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय यानी कि एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, साथ ही साथ एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, साथ ही साथ एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, साथ ही साथ वह कंपनी अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बाजार में भी व्यापार करती है। तो ऐसी अगर कोई कंपनी का स्टेटस होता है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनियां हैं जो कि लिस्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 किसने प्रस्तुत किया है? आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। तो हाल ही में लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? तो बजट से पहले एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। उसमें यह बताया जाता है कि जो पिछला बजट था जिसमें जो चीज़ें अलॉटमेंट की गई थी उनमें से हमने कितना अचीव किया है। तो पिछले एक साल का जो भारत सरकार का अचीवमेंट होता है उसको आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया जाता है। तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को प्रस्तुत किया है निर्मला सीतारमण। जो आर्थिक सर्वेक्षण ये बजट से जस्ट पहले प्रस्तुत किया जाता है और इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2021 में 21-22 में जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी ये रहेगी 11%, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि 23 दिसंबर 2020 तक भारत सरकार ने टोटल 41,061 स्टार्टअप को मान्यता दिया है। यानी कि पिछले साल 2020 तक भारत में 41,061 स्टार्टअप खोले गए हैं जिसके थ्रू पूरे भारत में 4,70,000 लोगों को रोजगार मिला है। जो इकोनॉमिक सर्वे है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा उनकी टीम के द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। यहाँ पर बात की गई है बजट की, तो बजट से भी आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। भारत के इतिहास के बजट में पहली बार इस साल पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा। पेपरलेस बजट का मतलब ये है कि जो हमारा लोकसभा राज्यसभा है इसमें टोटल 800 कुल लगभग 800 सांसद हैं। तो हर सांसद को बजट का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो कि प्रिंटिंग फॉर्म में होता है। लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते किसी भी सांसद को प्रिंटिंग बजट नहीं दिया जाएगा, एक ऐप दिया जाएगा। ऐप के माध्यम से सॉफ्टवेयर कॉपी उसको प्राप्त होगा। यही है पेपरलेस बजट जो कि भारतीय बजट के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा। इस पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में बजट शब्द किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो हमारे पूरे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बजट के स्थान पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है जो कि आर्टिकल 112 के अंतर्गत लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुख शेट्टी के द्वारा
प्रस्तुत किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई के द्वारा टोटल 10 बार प्रस्तुत किया जा चुका है। मोरारजी देसाई जो कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। दूसरा, मोरारजी देसाई भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। जो बजट होता है इसको संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही। तो हाल ही में जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक रही 86। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में टोटल 98 देश शामिल किए गए थे जिसमें भारत की रैंक रही 86 और इस सूचकांक में नंबर 1 देश रहा न्यूजीलैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरोना वायरस की हैंडलिंग थी इसको सबसे ज़्यादा हैंडल किया गया न्यूजीलैंड देश के द्वारा, जबकि सबसे ज़्यादा खराब तरीके से हैंडल किया गया ब्राज़ील देश के द्वारा। ब्राज़ील की रैंक रही 98। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक रही 86, नंबर 1 देश है न्यूजीलैंड और सबसे खराब प्रदर्शन रहा कोरोना वायरस के दौरान ब्राज़ील देश का। यहाँ पर बात की गई है कोरोना की, तो कोरोना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखना है। कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित केंद्र सरकार के द्वारा जो समिति है इसके अध्यक्ष होंगे आर.एस. शर्मा। भारत में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन 16 जनवरी से स्टार्ट किया गया था जिसमें पहले फेज में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है हेल्थ केयर वर्कर्स तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में दी जाएगी। भारत सरकार ने भारत में 2 कोरोना वायरस की वैक्सीन को अनुमति दिया है। पहली है कोविशील्ड जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। दूसरी है कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कोरोना वायरस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 की वैक्सीन देने के लिए वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को शुरू किया है। वैक्सीन मैत्री पहल के थ्रू भारत अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके यानी कि वैक्सीन देगा, जिसके तहत 7 देशों को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस, सेशल्स। ये 7 देश हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की मुफ्त में वैक्सीन दी गई है, जिसके लिए वैक्सीन मैत्री पहल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हाल ही में भारत जापान के बीच ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस फोरम का उद्देश्य होता है जापान जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना निवेश करता है उसके बारे में पूरा बायोडेटा लेना, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत कनेक्टिविटी, सतत विकास, कौशल विकास तथा जल संसाधनों के दोहन जैसे संबंधित जो जापान सरकार के द्वारा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आप ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं इस भारत के क्षेत्र को पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। इसमें टोटल 8 देश आते हैं। ये 8 देश कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम शामिल हैं। इन 8 देशों को मिलाकर कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। अगर हम इन 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से सिक्किम को हटा दें तो बाकी के जो 7 बचे इनको हम कहते हैं 7 बहनें यानी कि 7 सिस्टर्स स्टेट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 7 बहनें राज्य किसे कहते हैं। तो इन पूर्वोत्तर राज्यों में से अगर सिक्किम को हटा दें तो बाकी के जो 7 बचे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, इन 7 राज्यों को कहते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट। तो आपको याद रखना है
हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक की गई है नई दिल्ली में। भारत जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, जापान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं एसो हाइड सुगा। जापान की मुद्रा है एन। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान के टोक्यो शहर में, जबकि 2022 में विश्व स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा जापान के फुकुओका शहर में। भारत जापान के साथ 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। ये 5 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज, धर्मा गार्जियन, मालाबार तथा जिमेक्स। मालाबार में टोटल 4 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन 4 देशों के साथ मिलकर साउथ चाइना रीजन में मालाबार एक्सरसाइज का कंडक्शन किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में एक आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट फ्यूजियामा जो है ये किस देश में स्थित है? तो माउंट फ्यूजी या इसी का दूसरा नाम है फ्यूजियामा, यह एक पर्वत है जो कि जापान देश में स्थित है। यह जापान देश में स्थित एक एक्टिव वोल्केनो है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है माउंट फ्यूजी, जिसी का दूसरा नाम है फ्यूजियामा, ये जापान देश में स्थित एक पर्वत है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। अगला क्वेश्चन है एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी किस देश को मिली है? एएफसी जिसका फुल फॉर्म है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियाई फुटबॉल संघ। तो हाल ही में एशियाई महिला कप 2022 जो है इसकी मेजबानी मिल गई है भारत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 2022 में एएफसी महिला एशियाई कप का आयोजन किया जाएगा भारत में। जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है इसका मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। अब आपको कोलालमपुर से एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय भी मलेशिया के कोलालमपुर शहर में है। यहाँ पर बात की गई थी फुटबॉल की। अगर बात की जाए कि भारत में फुटबॉल का जो गवर्निंग बॉडी है इसका क्या नाम है? तो भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी का नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्ल्ड वाइड जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है इसका नाम है फीफा। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। 2022 का जो पुरुष फीफा विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा कतर देश में, और 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत के 5 शहरों में। कहाँ कहाँ? भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और नवी मुंबई। इन 5 शहरों में 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका आयोजन होना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसको टाल दिया गया था, जो कि इस साल इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी जो कि भारत की एक घरेलू फुटबॉल की ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी जिसका संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए भारत न्याय रिपोर्ट यानी कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स के अनुसार न्याय वितरण में कौन सा राज्य नंबर 1 है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किए गए सूचकांक में भारत न्याय रिपोर्ट में नंबर 1 राज्य है महाराष्ट्र, जबकि नंबर 2 है तमिलनाडु, नंबर 3 है तेलंगाना, नंबर 4 है पंजाब। इस रिपोर्ट का मतलब ये है कि न्याय के मामले में नंबर 1 राज्य कौन है? तो न्याय के मामले में नंबर 1 राज्य है महाराष्ट्र, जबकि सबसे खराब राज्य रहा उत्तर प्रदेश। न्याय दिलाने के मामले में सबसे खराब राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे अच्छा राज्य है महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार विश्व स्तर पर पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स जारी किया गया है, इसके अनुसार दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मजबूत ब्रांड यानी कि मजबूत कंपनी कौन है? तो ये है भारत का रिलायंस जियो। ब्रांड इंडेक्स स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मजबूत कंपनी बन गया है रिलायंस जियो। नंबर 1 कौन है? तो इस लिस्ट के अनुसार पूरी दुनिया में नंबर 1 पे मजबूत कंपनी है वीचैट, जो कि चाइना की है। नंबर 2 पर सबसे मजबूत कंपनी है फेरारी, जो कि इटली की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। नंबर 3 पर दुनिया की सबसे मजबूत कंपनी है सोबेर बैंक, जो कि रूस देश की है। चौथी सबसे मजबूत कंपनी है कोका कोला और पांचवी सबसे मजबूत कंपनी बन गई है भारत की जियो। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि कभी भी टॉप 10 कंपनियों में भारत की कोई भी मजबूत कंपनी का नाम नहीं आता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के वर्ल्ड टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि मजबूत कंपनियों में 5वें नंबर पर भारत का है रिलायंस जियो। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर बात की जा रही है दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांड यानी कि स्ट्रेंथ वाइज। तो सबसे मजबूत कंपनी है वीचैट, जिसमें भारत का जियो 5वें नंबर पर है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे मूल्यवान पैसों के मामले में सबसे बड़ा कंपनी कौन है? तो पैसों के मामले में सबसे नंबर 1 कंपनी है एप्पल, जो कि अमेरिका की एक फ़ोन कंपनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। मजबूत कंपनी यानी कि स्ट्रेंथ वाइज सबसे अच्छी कंपनी है वीचैट, जिसमें जियो का नंबर 5वां है। और मूल्यवान यानी कि पैसों के मामले में नंबर 1 है एप्पल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पहला ऐसा यूरोपीय देश जहां कोविड-19 से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। तो इसका राइट आंसर और डिटेल में दिया था नेपाल सिंह ने। तो नेपाल सिंह, आपको थैंक यू। आप सभी लोगों से मैं कहता हूं, जब भी क्वेश्चन का आंसर दिया करो डिटेल में दिया करो। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ किस राज्य में खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।